हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 20 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स अपडेट को डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो देख सकते हैं उसके लिए बहुत से सारे स्लाइड्स बन के बिल्कुल तैयार हैं और सारे स्लाइड्स में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को जोड़ा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला अपडेट है, इसरो ने अंतरिक्ष में ब्लैक आइड मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किया। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है आप स्टार मार्क जरूर लगा लेंगे, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में ब्लैक आइड मटर के बीजों को सफलतापूर्वक जो है सक्सेसफुली अंकुरित कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन में चित्र भी दिख रहा होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी क्रॉप्स पर ब्लैक आइड मटर के बीजों की सफलतापूर्वक अंकुरित करके अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट था, ये काफी प्राउड मोमेंट है हम भारतवासियों के लिए, क्योंकि इसरो के द्वारा जो है क्रॉप्स पर ब्लैक आइड मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित कर दिया गया है। अगला है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को बीसीसीआई के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, ये जो अरुण मिश्रा है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, पूर्व जज है। इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अरुण मिश्रा जी को बीसीसीआई का नया लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण मिश्रा जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, यानी पूर्व जज है, और इन्हीं को बीसीसीआई के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, देख सकते हैं, अगला है जयंत चौधरी सौर ऊर्जा चालित कौशल वैन को शुरू किया गया। जयंत चौधरी ने कम सेवा प्राप्त समुदायों को सशक्त बनाने और कौशल अंतर को पाटने के लिए सौर ऊर्जा चालित कौशल वैन को शुरू किया है। तो जयंत चौधरी के द्वारा जो है सौर ऊर्जा चालित कौशल वैन को शुरू किया गया है, और इस ऊर्जा चालित कौशल वैन को शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कम सेवा प्राप्त समुदाय है, कम्युनिटी है, उसको सशक्त बनाने के इरादे से जो है कौशल वैन को शुरू किया गया है। सौर ऊर्जा चलित कौशल वैन जो है उसको शुरू किया गया है जयंत चौधरी जी के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों के माध्यम से कम सेवा प्राप्त समुदायों तक शिक्षा और अवसर सीधे पहुंचाना है। तो ये काफी अच्छा पहल है जयंत चौधरी जी के लिए। जयंत चौधरी जी के द्वारा वैसे कम्युनिटी के लिए जो कम सेवा प्राप्त समुदाय है उसको मजबूत बनाने के लिए यह पहल लिया गया है और सौर ऊर्जा चालित कौशल वैन को शुरुआत किया गया है। अगला है, आईएमएफ के द्वारा भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर 6.5% किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ क्या है? आईएमएफ जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और इन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्व अनुमान को संशोधित करते हुए इसे पहले अनुमान से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। अब आईएमएफ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए जो भारत की आर्थिक विकास है, जो पूर्वानुमान लगाया गया था, उसको घटा करके कितना किया गया है? तो 6.5% का अनुमान किया गया है वित्त वर्ष 2025 के लिए। इस कमी के बावजूद आईएमएफ ने वित्त वर्ष 26 के लिए स्थिर विकास दृष्टिकोण बनाए रखे हैं। 2025 का जो भारत के आर्थिक विकास है उसका पूर्वानुमान किया गया और उसको घटा करके 6.5 किया गया है आईएमएफ के द्वारा। ये जो है पूर्व अनुमान लगाया गया है। वहीं पे अगर वित्त वर्ष 2026 की बात किया जाए तो इसमें किसी भी तरीके के जो है पूर्व अनुमान जो पहले किया गया था उसमें नहीं घटाया गया, उसको जो है कांस्टेंट रखा गया है।
तो वित्त वर्ष 2025 में जो है घटने की आशंका है, अनुमान लगाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला है, सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया। देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और ये कब किया गया है? 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस समारोह के अवसर पर सरकार ने नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास से जोड़ने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे, भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट का जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कब किया गया है? तो याद रखना है 15 जनवरी 2025 को इसका जो है लॉन्च किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। सेना दिवस के समारोह के अवसर पर जो है महाराष्ट्र के पुणे में 15 जनवरी 2025 को भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसे रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालयों द्वारा विकसित किया गया है। और ये भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट जो है जो लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, इसको कौन विकसित किया है? तो रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालयों द्वारा इसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया है इस रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट को। तो आप मुख्यतः ये 3-4 बातें जो है आप याद रखेंगे कि 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस समारोह के अवसर पर जो है इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास से जोड़ने के इरादे से इस ऐप और वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति दी गई है। तो ये भी अच्छा अपडेट है कि आरबीआई के द्वारा जो है ये अपडेट दिया गया है, अनुमति दी गई है कि विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की जो है अनुमति दी है। आरबीआई ने अधिकृत बैंकों को विदेशी शाखाओं की गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने की अनुमति दे दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये भी काफी अच्छा पहल है, काफी अच्छा स्टेप है। इस कदम से सीमा पार लेन देन आसान हो गया है और मुद्रा रूपांतरण लागत को कम करके भारतीय निर्यातकों को सहायता मिली है। इससे क्या होगा कि सीमा पार लेन देन आसान हो गया है और मुद्रा रूपांतरण जो मनी ट्रांसफर होता है, ठीक है, मनी ट्रांसफर करने में जो खर्च होते हैं उसमें भी क्या होगा, कम लागत में ही मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे क्या होगा, भारतीय निर्यातकों को सहायता मिलेगी। जो भारत देश के अलावा कहीं और पे रहते हैं, जो पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पैसे ट्रांसफर के टाइम में जो है ट्रांसफर चार्जिंग कटता है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और सीमा के आर पार जो है लेन देन आसान बनाया जा सकता है इस पहल के साथ, इस अपडेट के साथ। ये भी काफी अच्छा अपडेट है, आप इसको भी जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला अपडेट है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। और ये जो है कहाँ पे होस्ट होगा, पाकिस्तान इसकी मेजबान करने वाली है। और इसमें जो है टोटल 8 टीमें भाग लेने वाली है, 8 टीमें इसमें भाग लेगी और ये 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाला है। तो याद रखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो मेजबानी है इस बार पाकिस्तान करने वाला है और इसमें टोटल कुल 8 टीमें भाग लेने वाली है। और ये जो टूर्नामेंट होगा चैंपियंस ट्रॉफी का 2025, ये 19 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक चलने वाला है और 10 मार्च को जो है फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। अगला है, महान निदेशक डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप चित्र में देख सकते हैं, यही जो है महान निदेशक है डेविड लिंच, जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला है, भारत के लोकपाल ने प्रथम स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया। 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत अपनी स्थापना के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना पहला स्थापना दिवस
मनाया। तो याद रखेंगे, भारत के लोकपाल ने प्रथम स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया है और 11 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम, और ये जो कार्यक्रम हो रहा था कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि लोकपाल दिवस कब मनाया गया, तो 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में मनाया गया। आगे बात करते हैं, जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम मैचों की संख्या में फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा। टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में से एक नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है टेनिस के महान खिलाड़ियों में से एक है और इन्होंने ग्रैंड स्लैम मैचों की संख्या में फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो 17 जनवरी 2025 को अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि जोड़ ली है, हासिल कर लिया है जोकोविच ने। उन्होंने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। सर्बियाई टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे और दौर में अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच हासिल किया, जहां उन्होंने पुर्तगाली क्वालिफायर जेम फारिया के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण मैच जीता। ये था अपडेट जिसमें जो है टेनिस के एक महान खिलाड़ी जोकोविच जो थे ग्रैंड स्लैम मैचों की संख्या में फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला है डिंग तारा द्वारा स्कॉट मिशन निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थिर संचालन के साथ ग्राउंड स्टेशन संचार सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो डिंग तारा द्वारा स्कॉट मिशन ने निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लियो में स्थिर संचालन के साथ ग्राउंड स्टेशन संचार सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। स्कॉट निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में सटीक वस्तु ट्रैकिंग और इमेजिंग पर केंद्रित है। अब आगे बात करते हैं, अगला अपडेट क्या है। चीन ने पाकिस्तान का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। पाकिस्तान का जो उपग्रह है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, किसके द्वारा, चीन के द्वारा किया गया। 17 जनवरी 2025 को चीन ने, देखिए कब किया गया है, चीन के द्वारा पाकिस्तान का जो उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है वो 17 जनवरी 2025 को किया गया है। तो 17 जनवरी 2025 को चीन ने जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 उपग्रह PRS EO-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये जो नाम है, ठीक है, जो सैटेलाइट के नाम है आप इनको याद रखेंगे। और पाकिस्तान का जो उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया ये चीन के द्वारा किया गया, 17 जनवरी 2025 को किया गया है। चीन जो है पाकिस्तान का अच्छा मित्र है और अपनी मित्रता को और बढ़ावा देने के लिए, प्रूव करने के लिए 17 जनवरी 2025 को चीन ने जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल E-01 उपग्रह जो है और PRS E-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करके पृथ्वी अवलोकन डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किए गए इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा बीजिंग समयानुसार दोपहर 12:07 पर जो है दोपहर 12:07 पर अपने नियोजित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण अपडेट है, ठीक है। पाकिस्तान का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया गया है चीन के मदद से, चीन जो है किया है। अगला है भारत की डिजिटल छलांग NBM 2.0 और संचार साथी ऐप का लॉन्च किया गया। दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच कर विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए NBA 2.0 लॉन्च किया, जबकि संचार साथी ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ता को
धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, कनेक्शन प्रबंधित करने और खोए हुए उपकरणों को ब्लॉक करने के लिए अनुमति देकर दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। तो 17 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग ने भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी और सुधार को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण पहलों को अनावरण किया है। ये महत्वपूर्ण लाइनें याद रखेंगे। 17 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग ने, ठीक है, दूरसंचार विभाग ने 17 जनवरी 2025 को भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण पहल किएंगे। 2 महत्वपूर्ण पहल क्या है? पहला है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और दूसरा जो है आपका संचार साथी मोबाइल ऐप एप्लीकेशन। संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन, इसका जो है लॉन्च किया गया है। तो आप ये बात जो है याद रखेंगे, स्टार मार्क का ये एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है। अगला है ब्लू ओरिजिन नई ग्लेन को पहली उड़ान पर लॉन्च किया गया। अमेज़न के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो अमेज़न के जेफ बेजोस द्वारा जो स्थापित एरोस्पेस है और इसको स्थापित करने वाली जो कंपनी ब्लू ओरिजिन है, उन्होंने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान पर सफलतापूर्वक जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन के नाम पर रॉकेट ने एक प्रोटोटाइप उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया है। तो ये जो रॉकेट का नाम रखा गया है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जो पहले अमेरिकी जॉन थे, जॉन ग्लेन, उसी के नाम पे जो है इस रॉकेट का नाम रखा गया है और इस रॉकेट ने एक प्रोटोटाइप उपग्रह को कक्षा में जो है पहुंचाया गया है। ये था 20 जनवरी का करंट अफेयर्स का अपडेट। फिर हम लोग कल मिलेंगे 21 जनवरी के अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।